जय हिंद दोस्तों। आज 6.1 प्रमेय NCERT बुक क्लास 10 का सिद्ध करते हैं। ठीक है, प्रमेय कितना 6.1 प्रमेय 6.1। ठीक है, 6.1 को सिद्ध करते हैं। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो हम अभी जा रहे हैं सिद्ध करने उसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। कोई भी प्रमेय हो, इतना याद रखिएगा, कोई भी प्रमेय हो उसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? सबसे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखिएगा दिया गया। सबसे पहले क्या लिखिएगा? सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है। उसके बाद लिखिएगा क्या सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, दिया गया है वो तो परिभाषा में दिया गया रहेगा। सिद्ध करना है परिभाषा के नीचे लिखा रहेगा। हाँ, उसके बाद रचना का जरूरत पड़ेगा। कोई भी प्रमेय सिद्ध कीजिएगा उसमें रचना की जरूर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा प्रमाण और बनाना स्टार्ट कीजिएगा। कोई भी प्रमेय हो, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 9 प्रमेय में इतना जरूर रहेगा। दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना, प्रमाण लिखकर बनाने लगिएगा। दिया गया है परिभाषा में से निकाल लीजिएगा। सिद्ध करना है परिभाषा के नीचे रहेगा, चाहे परिभाषा में ही रहेगा, अपना देख लीजिएगा। ऐसे हम बता देंगे आपको। रचना के मतलब होता है कि बिना रचना के सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ ना कुछ उसमें दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। उसको रचना हो गया। उसके बाद लिखिएगा परिणाम। जैसे मैथ बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना हल, इसलिए इसको हल न लिखकर इसको प्रमाण लिख दीजिएगा। ठीक है, 6.1 का बात हो रहा है। ठीक है, 6.1 यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, बोल कौन सी रहा है? त्रिभुज ABC हम ले लिए। एगो त्रिभुज ABC जिसमें DE समांतर का है, BC है। DE समांतर का है। सबसे पहले तो बताए थे क्या लिखना है? दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है। कौन से दिया गया है? त्रिभुज ABC। त्रिभुज कितना? ABC में DE समांतर BC। DE समांतर का है BC भुजा। DE समांतर BC भुजा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, दोनों लिख सकते हैं। प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये मेरा दिया गया है, लिखा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सिद्ध करना है। उसके बाद क्या लिखिएगा? सिद्ध करना है। उसके बाद क्या लिखिएगा? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। AD/DB बराबर AE/EC। आया कुछ समझ में? AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, उसके बाद तो बोले कि रचना की जरूर पड़ेगा। रचना का तो जो इसमें रचना में लिखिएगा B को E से मिला दीजिएगा, D को C से मिला दीजिएगा। ठीक है, रचना में लिखिएगा B को E से तथा D को C से मिलाया। ठीक है, C से कौन से किया? मिलाया। और रचना में क्या करना होगा? लंब डालना होगा। एगो इस पर लंब डाल दीजिएगा, एगो इधर से काट दीजिएगा,
इस पर लंब डाल दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर लंब डराता है वहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री। इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, ठीक है, m n। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद देखिए लंब खींचना पड़ेगा, ठीक है। रचना में डी एम पर लंब कितना खींचे है dm। उसके बाद क्या कीजिएगा dm लंब कितना ae एवं en लंब कितना हो जाएगा आपका ad, ठीक है। और डाला चाहे खींचा, ठीक है। उसके बाद कौन से लिखिएगा परिमाण। उसके बाद क्या लिखिएगा परिमाण। सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है, सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है। उसके बाद लिखिएगा सिद्ध करना है। उसके बाद लिखिएगा रचना। उसके बाद लिखिएगा परिमाण। परिमाण में चलिए अब बनाते हैं हम इसको। त्रिभुज AD, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज कितना DBE में, ठीक है। त्रिभुज ADE तथा DBE में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है मालूम होगा आप लोगों का। त्रिभुज का क्षेत्रफल ना मालूम है तो लिख लीजिएगा 1/2 गुने लंब गुने कितना आधार होता है। 1/2 गुने लंब गुने आधार होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ADE के लिए, त्रिभुज ADE के लिए आधार मानते हैं AD, लंब कितना हो जाएगा EN। त्रिभुज DBE के लिए DBE के लिए आधार मानते हैं DB, लंब कितना हो जाएगा EN, ठीक है। अब देखिए एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज DBE बराबर 1/2 गुने लंब कितना EN गुने AD बाई 1/2 गुने लंब वही रह जाएगा। DB के लिए भी लंब यही है, AD के लिए लंब यही है, ठीक है। EN गुने कितना हो जाएगा, EN गुने कितना हो जाएगा DB 1/2 से 1/2 खत्म, EN से EN खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए था जो DBE त्रिभुज है तो वैसा ही ना है, देखिए था इसका लंब ये हो जाएगा, ठीक है। ये आप E हो गया, EN हो गया, ED हो गया, EB हो गया, EN लंब हो जाएगा, ठीक है। ADE वाला है, ADE वाला में भी लंब कितना हो जाएगा EN ही हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए इतना से इतना गया, बचा कितना एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज DBE बराबर कितना बचा AD बाई DB, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण कितना 1 मान लीजिए। लिखिएगा फिर लिखिएगा त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE चाहिए त्रिभुज DEC में, ठीक है। उसी तरह एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज DEC, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब किधर लंब कितना DM गुने कितना AE बाई 1/2 DM गुने कितना EC 1/2 से 1 DM से DM खत्म, कितना बचेगा एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज DEC बराबर कितना AE बटा EC। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं ना, DM लंब हो जाएगा ये वाला इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी, हाँ ठीक है। चूंकि लिखिएगा चूंकि त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज DEC ADE और DEC
ठीक है, DBE। त्रिभुज कितना, DEC और DBE दोनों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच पहुंची है, स्थित है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज कितना, DEC बराबर त्रिभुज DBE। दोनों त्रिभुज का होगा, बराबर होगा। जब दोनों त्रिभुज, एरिया त्रिभुज लगा दीजिएगा, एरिया त्रिभुज इतना इतना, ठीक है, एरिया त्रिभुज इतना इतना, दोनों का है, बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ पे देखिए DBE और DEC दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज कितना, DEC बराबर, DEC के जगह पर हम DEC न रख के त्रिभुज DBE रख दे, बराबर कितना, AE बाई कितना, EC। चूँकि कितना, DEC यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूँकि त्रिभुज DEC बराबर त्रिभुज DBE, ठीक है। इसको मान लीजिएगा समीकरण कितना, 4, समीकरण कितना, 3, इसको कितना मानिएगा, 3। उसके बाद लिखिएगा समीकरण E वाला और E वाला। देखिए समीकरण 1 तथा 3 का तुलना करने पर, तुलना नहीं, एक और समीकरण 1 तथा 3 से यहाँ पर देखिए LHS दोनों का बराबर है, एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज DBE। इसमें भी एरिया त्रिभुज ADE बाई DBE, LHS बराबर है तो RHS का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, AD बाई DB बराबर AE बाई EC। यही सिद्ध करना था, PROVED, प्रूफ, ठीक है। देख लीजिए, सही से देख लीजिए एक बार।